Okay, let's start the class. We are doing variations. Okay, the name of the topic is variations. What is variation? There are like two types of variations. Okay, one is directly proportional and the other one is inversely proportional. Directly proportional means these are those things which go in line with each other. ठीक है, अगर एक चीज को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इफ अगर हमारे पास जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मियां बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली एसी की सेल्स भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसी तरह से अगर गर्मियां कम होंगी, सर्दी का मौसम आ जाएगा, एसी की सेल्स भी कम हो जाएंगी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बिकॉज when one thing is going up, the other is also going up. When one thing is coming down, the other one is also coming down. दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल इन लाइंड है. ठीक है ना, दोनों चीज साथ ऊपर जा रही हैं, साथ नीचे आ रही हैं. दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है कि अगर एक चीज हम ऊपर लेके जाएं तो दूसरी चीज डाउन हो जाए, ऑपोजिट वे में रिएक्ट करें दोनों एक दूसरे के साथ. इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? अगर मैं कहता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स को एसी के साथ लिंक करें. जैसे जैसे विंटर्स हमारे पास इंक्रीज होंगे, सर्दियां बढ़ेंगी, तो एसी की सेल्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर मैं ये कहता हूँ कि जो है कहते हैं एक बिल्डिंग बन रही है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स में इंक्रीज कर दूंगा तो बिल्डिंग कितने दिनों में बनेगी, जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना. तो एक चीज मैं बढ़ा रहा हूँ, दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है. दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी चीज भी बढ़ेगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी चीज कम हो जाएगी. अच्छा, अब फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है, क्वेश्चन में आपको वैसे ऑब्जर्व खुद से नहीं करना होगा, ये डायरेक्टली इनवर्सली है तो खुद बता देंगे क्वेश्चन में. अगर बोला हुआ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो वी विल टेक y इज इक्वल्स टू kx. ऑन द अदर हैंड बोला हुआ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इक्वल्स टू k अपॉन x. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में kx है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में k अपॉन x. अच्छा भाई, अगर फॉर एग्जांपल y is directly proportional to x square, we have a question, directly proportional to x square, and given that y is equals to 8 when x is equals to 3, find y when x is equals to 6. ठीक है, क्या करेंगे इसके अंदर हम? आंसर वन, y is directly proportional to x square. Equation will be y is equals to k times x square. ठीक है, y is equals to k x square. अब हम क्या डालेंगे, y की जगह 8 डाल देंगे, इज इक्वल्स टू k, x की जगह 3. ठीक है, 8 इज इक्वल्स टू k टाइम्स 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, k इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9. ठीक है, y इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9. अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या करना था, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम फॉर्मूला लिखेंगे. दिस इज द स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर टू क्या होता है, k की वैल्यू निकालेंगे. स्टेप नंबर टू हो गया. स्टेप नंबर थ्री क्या होगा? स्टेप नंबर थ्री अगेन वी विल राइट द फॉर्मूला बट विद द वैल्यू ऑफ k. y इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर है ना, k की जगह वैल्यू डाल देंगे. थर्ड स्टेप हो गया ये. और फिर लास्ट स्टेप क्या है, उसमें हम वी विल फाइंड आउट, क्या निकालने को बोला है उन्होंने, y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9, x की जगह 6 बोला है, 6 का स्क्वायर. 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 36. 9 वन जा 9 फोर जा, यानी कि 8 फोर जा क्या हो गया, 32. 32 इज द आंसर. आई रिपीट वंस अगेन, इस पूरे टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो यू हैव 4 स्टेप, 4 स्टेप में पूरा होता है. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप यू राइट द फॉर्मूला. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. थर्ड स्टेप में अगेन राइट द फॉर्मूला बट विद द वैल्यू ऑफ के. फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे लेकिन के की जगह के की वैल्यू आएगी. और लास्ट में क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे जो हमें निकालने को बोला है, वाई निकालने को बोला है, फाइंड आउट वाई एंड एक्स की वैल्यू 6 बताई हुई है. ठीक है, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. इस एग्जांपल में हो सकता है कुछ अनक्लियर रह गया, आई विल टेक अनदर एग्जांपल. जरा गौर से मेरी बात सुनना. अगेन आई विल फॉलो द सेम 4 स्टेप्स. थोड़ा रिकॉल करें क्या क्या 4 स्टेप्स थे. द फर्स्ट स्टेप वाज राइट डाउन द फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पर क्या है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्यूब. ये स्टेप नंबर 1 हो गया.
स्टेप नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालने के लिए वी विल पुट दीज टू वैल्यूज। वाई की जगह 5 आ जाएगा और एक्स की जगह 2 आ जाएगा। क्या होगा देखो, 5 मल्टीप्लाई बाई 8, के इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, के इज इक्वल्स टू 40। नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला अगेन। वाई इज इक्वल्स टू 40 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। अच्छा, नाउ वी विल इन द फोर्थ स्टेप वी विल जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू जो हमें निकालने को बोली है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? y is equals to 5, so value is, find the value of y when x is equals to 3। y is equals to, find the value of y when x is equals to 3, 40 upon 3 cube। Answer is 40 upon 27। ठीक है, आंसर इज 40 अपॉन 27। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। y is directly proportional to square root of x। ठीक है, और हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, स्टेप नंबर 1, y is equals to k टाइम्स अंडर रूट ऑफ x। देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2, तो आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 3। देन स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? स्टेप नंबर 3 इज y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 अंडर रूट x, यानी k की वैल्यू पुट कर दी हमने। एंड देन स्टेप नंबर 4 में हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 और x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है? 9 है, x की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो द आंसर इज 10 अपॉन 3। करने हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा भाई, आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। दो क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, क्वेश्चन 4। y is inversely proportional to x square, then given that y is equals to 5 when x is equals to 4, find y when x is equals to 6। ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 5, y is directly proportional to x, given that y is equals to 25 when x is equals to 18, find x is equals to 27। y is inversely proportional to x square, given that y is equals to 5 when x is equals to 4, find y when x is equals to 6। y is equals to 5 when x is equals to 4। ठीक है, तो ये क्या होगा? dy अपॉन y is equals to k अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई, y की जगह आ जाएगा 5 when x is 4।
k is equals to 5 multiplied by 16. ठीक है, 5 multiplied by 16 is 80. k की वैल्यू हो गई 80. Now y is equals to 80 upon x squared. Y is equals to 80 upon x squared. Then find the value of y when x is 6. Y is equals to 80 upon 6 square. It's 80 upon 36. Simplify कर लेंगे अगर हम. The simplified form will be 4 से कट कर सकते हैं. 4 20 the 4 9 the 20 upon 9 is the answer. ठीक है, for the first part answer is 20 upon 9. It's correct. Yes, Alish bhai, your answer is correct. ठीक है, and someone has written 2.2. I think वो decimal में कर दिया होगा. Right now we are just assuming ये paper 1 का question है. We are not using calculator. So directly proportional y directly proportional to x. So y is equals to kx. Now given that y is equals to 25, given that y is equals to 25, when x is equals to 18, k is equals to 25 upon 18. Find y when x is equals to 27. Now y is equals to k times. Find y when x is equals to 27. K की जगह we'll put the value of k. First of all ये कर लेते हैं हम, k की वैल्यू डाल देते हैं. I'm sorry, there is some problem with the pen. I think ये हो जाएगा 25 upon 18x. So y is equals to 25 upon 18. Y is equals to 25 upon 18 multiplied by x. X is 27. 9 2s are 9 3s are 25 into 3 is 75 upon 2, which means 37.5. Okay, the answers are correct. बहुत सारे बच्चों ने यही आंसर दिया. Yes. Now let's move forward. Let's start with the questions of past papers. चलें, let's start with the first question. Y is inversely proportional to x square. Y is inversely proportional to x square. Inversely proportional के लिए हम क्या करेंगे? Y is equals to k upon x square. Now we have written the formula. Second part में क्या होगा? We will calculate the value of k. मतलब इसी part में we have to calculate the value of k. Y k की वैल्यू निकालने के लिए we will use this. Y की जगह 4 आ जाएगा. K upon 3 square. 4 multiplied by 9. K is equals to 36. Which means y is equals to 36 upon x square. Y is equals to 36 upon x. Find the value of p. Find the value of p. P की वैल्यू निकालनी है. So we will take y is equals to 36 upon x square. X की जगह we will put the value of p as y. Y की जगह p आ जाएगा और 36 upon x. X की जगह 2 आ जाएगा. Answer is 36 upon 4, which means 9 is the answer. The answer is 9. Then find the two values of q. Find the two values of q. Q की वैल्यू निकालनी है. Y is equals to 36 upon x square. Y की जगह 1 आ जाएगा और 36 upon q square. Q square is equals to 36 square root on both the sides. Q is equals to plus minus 6. Two values बोली, एक plus 6
It is given that y is inversely proportional to the square of x and that y is equals to 48 when x is equals to 1 upon 2. Find the formula for y in terms of x. Y is inversely proportional to the square of x. So y is equals to k upon x square. Given that y is equals to 48 when x is equals to 1 upon 2. So k is equals to 48 multiplied by 1 upon 4. 48 multiplied by 1 upon 4. Answer is 12. ठीक है, k is equals to 12 हो जाएगा. Now y is equals to 48 upon x square. This will be the final answer. Continue. Find the values of x when y is equals to 3. अच्छा भाई देखो, पहले फर्स्ट पार्ट में क्या किया हमने, फॉर्मूला बना लिया. अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो अब हम करेंगे वाई की जगह देंगे 48 अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू निकाल दी है, एक्स स्क्वायर को वहां भेज देंगे, 3 को नीचे ले आएंगे. 48 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3. 48 अपॉन 3 हो जाएगा 16. स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4. लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पहले से सॉल्व किया हुआ है. देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना है, y इज इक्वल्स टू k अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ k. x की जगह 3 पुट कर दिया हमने, y की जगह 4. 3 square multiplied by 4. Answer is 36. So the answer, final formula will be y is equal to 36 upon x square. ठीक है, 36 upon 4 यानी कि आंसर is 9. y is equals to 9. ठीक है, y is directly proportional to the square of x. y is equals to kx square. y is equals to kx square. Given that y is equals to 50 when x is equals to 5. K is equals to 2. Now y is equals to 2x square. Y is equals to 2x square. ठीक है, y is equal to 2x square. ठीक है, given that find the value of y when x is equals to 3. 2 multiplied by 9. Y is equals to 18. Y is directly proportional to the square of x. Given that y is equals to 2 when x is equals to 4, find y when x is equals to 10. Y is directly proportional to the square of x. Y is equals to k times x square. Given that y is equals to 2 when x is equals to 4, k is equals to 1 upon 8. अब y is equals to 1 upon 8 x square. y is equals to 1 upon 8 और x square, x की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 8 हो गया. आंसर इज 12.5. ठीक है, चलें लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. y इज इक्वल्स टू k अपॉन x. ठीक है, अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज पुट करेंगे सबसे पहले तो, ताकि k आ जाए. x और y की वैल्यूज पुट कर दो. y की जगह 20 आ जाएगा, k अपॉन x की जगह 3 आ जाएगा. k इज इक्वल्स टू 60. y इज इक्वल्स टू 60 अपॉन x. फॉर्मूला बन गया.
y इज इक्वल्स टू 60 अपॉन x की जगह 4 आ जाएगा। अच्छा, y की जगह p रखेंगे और x की जगह 4 रखेंगे। आंसर इज 15, p की वैल्यू हो गई 15। ठीक है, आई रिपीट वन से किया मैंने सिंपली, बहुत कोई नई बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के अपॉन एक्स हो गया, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट हो गई, के की वैल्यू 60 आ गई। देन अगेन वी रोट द फॉर्मूला, और एक्स की वैल्यू अब हमने डाल दी है 4 और वाई की वैल्यू पी, so p is equals to 15. Now we will put the value again, we will use the same formula 20 upon x। अब क्या करना है, ये वाले पुट करेंगे पॉइंट। तो x की जगह जो है q आ जाएगा, y की जगह 5। 5 is equals to 20 upon q। q is equals to 20 upon 5, which means 4। ठीक है, q is equals to 4। Then express m in terms of n। express m in terms of n। अब क्या करेंगे, m in terms of n क्या मतलब, x और y की जगह m और n आ जाएगा बस। y की जगह m आ जाएगा 20 अपॉन x की जगह n, y की जगह 20 अपॉन। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट में मिस्टेक, ये 60 था, सॉरी, गलत कॉपी कर लिया, 60 है, 60 अपॉन x है, तो आंसर इज 12। ठीक है, आंसर इज 12, 60 अपॉन, ये पर से में कॉपी करना था, ये बाय मिस्टेक 20 कॉपी हो गया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, नथिंग डिफिकल्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, सारे एक जैसे ही हैं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, नाउ यू विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस एट होम। एक क्वेश्चन और यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट नहीं करेंगे, आपसे फंक्शन से रिलेटेड एक्चुअली वो। r is directly proportional to the cube of p। r is directly proportional, डायरेक्टली में क्या होगा, r is equals to k times p cube। k times p cube, r is 24, और k times p cube यानी कि 2 cube, r is equal to 20, यानी कि, ठीक है, r is equals to 3p cube, दिस विल बी द आंसर। ये फॉर्मूला बन गया, r in terms of p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p when r is 192। अब r की वैल्यू 192 है, 3p क्यूब, 3 वन जा 3, कैंसिल करो, क्या बनेगा, 192 डिवाइड बाय 3, 192 divided by 3, 64 is the answer। p cube is equals to 64, cube root on both the sides, p is equals to 4। अच्छा, याद रखना, क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड में प्लस माइनस नहीं होता, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस होता है। ठीक है, क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं होता। दिस इज द फाइनल आंसर।